हेलो अभय, कैसे हो आप? हाय भाई, कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आप कैसे हो? आपसे मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। ठीक है। तो अभय, अब तो वीजा मिल गया, कैसा फील हो रहा है आपको? तो काफी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम में वीजा मिल गया है, इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस हुआ ही कहाँ है, मतलब इतनी जल्दी मिल गया। कुछ यार मेहनत काफी नहीं करनी जल्दी पड़ी। मिल गया है। यार चलो, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता हो कि अभय आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो और क्या पढ़ने जा रहे हो। तो मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है एंड मैं करेंटली अभी तेलंगाना में रिसाइड करता हूँ। एंड मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मार्च से एमबीबीएस करने। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जर्नी एफएलसीए से हमारे साथ कब स्टार्ट हुई थी, कुछ याद है आपको? आई थिंक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सितंबर में। हम्म। उसके पहले पिछले 3 महीने से मैं एक दूसरे कंसल्टेंट के पास था और उनके पास मैं सब फंसा हुआ था। उसके बाद मुझे आप सोशल मीडिया पे मिले, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ये प्रोसेस, इटली का प्रोसेस कब स्टार्ट किया था? इटली का प्रोसेस आई थिंक जुलाई में। जुलाई में आपने स्टार्ट कर दिया था इटली का? या ठीक है। और आपने हमें अगले महीने ही ज्वाइन कर लिया था सितंबर में। तो आपने को एनरोलमेंट समरी का इशू आ रहा था पहले, राइट? या हाँ, तो समरी में क्या इशू आ रहा था? कितना टाइम हो गया समरी आई नहीं थी आपकी? पहले उन्होंने जब एनरोल किया तो पहले 15,000 लिए खाली एप्लीकेशन के लिए। ठीक एंड है, देन उसके बाद 15,000। उन्होंने ऑफर लेटर के लिए, खाली ऑफर लेटर के लिए 30,000 लिया हमसे। ठीक है। ठीक है। एंड उन्होंने प्री एनरोलमेंट अप्लाई किया। उसके बाद 1 महीना हो गया था लगभग। वो कह रहे थे कि वेट करो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसी काफी चक्कर लगाने पड़े मुझे। फिर मुझे आपका यूट्यूब चैनल में ना, फिर मैंने आपको इंस्टा स्टॉक किया, काफी चीजें देखी कि ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है। एंड फिर मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि ऑनलाइन है तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली फिर मैंने जब मैंने सोचा कि हाँ भाई ट्रस्ट वर्दी है, तब मैंने आपको कांटेक्ट किया। एंड उसके बाद मान लो जब मैंने आपको पेमेंट की तो उसके अगले दिन रात को मैंने पेमेंट की एंड सुबह ही मेरा प्री एनरोलमेंट आ गया था। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मतलब उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि शायद इनने हो सकता बना के खुद ही दे दी हो समरी, ऐसा कुछ था? क्योंकि आप भी तो रहते रहे पीछे। या मैं 1 महीने से वेट कर रहा था। उन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए मुझे उनके सेंटर के। तो मुझे लगा था इतनी जल्दी दे भी दिया इसने, ऐसा पता नहीं क्या करते हैं। तो अच्छा, काफी अच्छा था वो। मतलब पहले ट्रस्ट करने में एक होता है ना कि पेरेंट्स भी बोल रहे थे ऑनलाइन है। या ऑनलाइन है। हाँ, Yeah. तो उस टाइम पे आपने और भी कंसल्टेंसीज को अप्रोच तो करा ही होगा यार। आपसे पहले मैंने कम से कम 4 या 5 कंसल्टेंसीज किया था। अच्छा। या उनमें से मुझे एक भी ढंग का पसंद नहीं आ रहा। अगर वाले काम करते भी थे तो बहुत स्लो था उनका। जैसे 1 महीना वेट करना, उसके बाद प्री एनरोलमेंट के लिए लोग मुझे पता क्या कह रहे थे कि आप वेट कर लो, 1 महीना और वेट कर लो। बट मुझे पता था कि प्री एनरोलमेंट की डेट एंड होने वाली है। तो फिर मैंने आपको ढूंढा एंड देन उसके बाद मेरी समरी नेक्स्ट डे आके तो काफी अच्छी फीलिंग थी। अच्छा, शायद उसने ऐसा भी किया होगा कि समरी हमने मंगवा के दी आपको, क्योंकि मैंने और वो 45,000 मुझसे मांग रहे थे होता है कि समरी हमने मंगाई है। बट मैंने उनको प्रूफ भेजा कि नहीं, समरी मैंने मंगवाई है। मैंने दूसरी कंसल्टेंसी को अप्रोच किया तो उन्होंने मंगवाई, आपने नहीं मंगवाई। एंड देन मैंने उनसे आईडी पासवर्ड भी ले लिया अपना, जो कि यूजुअली देते नहीं है वो लोग। बट तेरे केस में उन्होंने दे भी दिया था। उसके बाद मैंने कांटेक्ट नहीं किया उन्हें दोबारा। चलो, उसके बाद फिर वीजा के लिए आपने फिर ट्रस्ट कैसे किया? चलो समरी का तो ये होता, चलो समरी आ गई, राइट? हाँ, तो वीजा के लिए एक वो भी कंसल्टेंसी थी आपके पास कि उसके साथ आप मूव ऑन कर जाओ आगे, राइट? फिर ऊपर से फिर आपने हमारे बारे में क्यों तब सोचा कि हाँ चलो यार मैं कर लेता हूँ, इनके साथ चल जाता हूँ? आफ्टर गेटिंग द समरी माय फर्स्ट थॉट वाज कि मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। अच्छा। एंड आपसे पर्सनली बात भी की मैंने, तो मुझे आप काफी सही आदमी लगे। मैं सोचा कि उनसे अच्छा तो मुझे ये लग रहे हैं। अच्छा। इतनी जल्दी काम भी होता है और इतना आसानी से हो जाता है, जो कि मुझे 1 महीना स्ट्रगल करना पड़ता उसके लिए। सो मैंने सोचा कि वीजा प्रोसेस उनसे हटवा के अब इनसे कराया जाए। उस टाइम भी पेरेंट्स को बताया होगा? क्या दैट टू उसके लिए कन्विंसिंग चाहिए थी कि मामा कह रहे थे कि ऑनलाइन है, कहीं इटली में बैठे क्या भरोसा क्या नहीं। बट उसके बाद मैंने मामा को आपकी वीडियोस दिखाई यूट्यूब से। तो फिर घर वालों को मतलब मना के वीजा के स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि वीजा में आपको पता है कि फंड्स और इंटरव्यू 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? और शायद आप मार्केट में ये भी रिमर्स सुन रहे होंगे कि मार्के वाले बच्चों को एक्सेप्टेंस वीजा नहीं मिल रहा है, राइट? और सेकेंड ये कि जहां पर आप थे, आप तो बेंगलुरु कॉन्सुलेट के अंदर आ रहे थे, राइट? फिर आपको वहां से उठा के लाके कहीं और वीजा करवाना,
यहाँ पर दिल्ली में। डीओबी वीजा के स्लॉट्स ही नहीं थे। Yeah. हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं फंड्स मैनेजमेंट की वीजा के लिए। थोड़ा फंड्स को लेके बताओ कि फंड्स जो हमने मैनेजमेंट करवाए किस तरीके से करवाए, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बाहर मार्केट में वही कंसल्टेंसीज जो बाहर हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर मिसगाइड करते हैं कुछ भी है, तो वो लोग बच्चों को उल्टा सीधा भड़का देते हैं कि पैसा है वो काम हो जाएगा, बट प्रॉपर कैसे दिखाना वो नहीं बताते, राइट? Yeah. हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में आप बताओ कि हमने आपके फंड्स कैसे मैनेज कराए, सो दैट कि अगर और कोई बच्चा देख रहा है उसके ऐसे फंड्स हैं तो उसके अंदर भी एक होप आ जाए कि नहीं यार वो भी जा सकता है बाहर। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि मेरे फंड्स काफी इधर उधर थे। लाइक मेरे पास मान लीजिए खाली 3 लाख रुपए थे उस टाइम अकाउंट पे, एंड बाकी पापा ने लोन की तरह दे रखे थे लोगों को। सो लाइक 1 महीने पहले मेरे अकाउंट में 18 लाख आए, एंड दैट टू 1 महीने पहले होता है कि सडन ट्रांजैक्शन होता है, तो लाइक वीएफएस वाले क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं वीजा कि तुमने इसी से लोन लिया होगा या फ्री सीन होता है। बट जब आपने मुझे कहा कि अगर आपके पास उसका प्रूफ है, फिर आप उसका प्रूफ मुझे मैनेज करवाए, और उसके बाद लाइक फंड्स का इतनी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जैसे जमा हो गया, आपने कहा कि लाइक जो भी प्रूफ सबमिट किया मैंने, तो काफी उन लोगों ने मान लिया उन्हें, एंड मेरा काम आसानी से चल गया। मतलब ये था कि फंड्स को हम लोगों ने मैनेजमेंट अच्छे से हम कर पाए, या मतलब ऐसे स्मूथ हो गए कि आपको पता नहीं लगे, और नहीं तो या मुझे आपको पता चलते। मुझे कुछ पता नहीं चला कि लाइक इतनी आसानी से मेरे फंड्स मैनेज भी हो गए, इनका प्रूफ भी प्रोवाइड कर पाया। चलो उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि यार आप तो बेंगलुरु कॉन्सुलेट में आ रहे थे, राइट? फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आपको दिल्ली में करवाते हैं वीजा, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको बिलीव हो रहा था कि दिल्ली में भी आप वीजा कर पाओगे? अरे मेरा ये सीन था कि जैसे मेरी प्री इनरोलमेंट समरी बेंगलुरु कॉन्सुलेट में चली गई थी, ठीक है, एंड आई वाज सो टेंस कि अब मुझे दिल्ली में इंटरव्यू देने जाना है, एंड मेरी समरी वहां पे है, एंड इतनी वो लोग समरी देते भी नहीं है कि दोबारा समरी निकाल के तुम्हें दे दें। बट दैट टू मैंने जब आपको बताया, तो आपने लाइक 15 मिनट का काम था कि कितना आपने इतनी जल्दी करके दिया, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि यार हम ही लोग समरी ये बना रहे हैं, हम ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि ऐसी फील तो नहीं आई ना? नहीं, ये सीन तो नहीं हुआ, क्योंकि लाइक मैं अगर डाउनलोड भी करता तो सेम दिखाता। अच्छा, फिर तो तो सही ट्रस्ट था ही। था। नहीं मतलब क्योंकि जब 15-20 मिनट में ऐसे काम हो, वो भी इटालियन यूनिवर्सिटीज के, मैं भी इंडिया में था उस टाइम पे। ये वही भैया, आप भी इंडिया में थे, यानी इटालियन यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना, देन बेंगलुरु से टेली मंगवाना, तो इतना आसान नहीं होता। और चलो समरी तो आ गई, उसके बाद में प्रूफ हमारा दिखाना, क्योंकि वीजा में आपको पता होगा कि लास्ट 6 मंथ से आप लोग वहाँ रहने चाहिए, फिर आप वीजा फाइल कर सकते हो। तो एक होता है चलो ठीक है यार, मेरी चलो समरी आ गई, राइट? डीओबी नहीं मिला, चलो चीमिया कर लिया। फिर चीमिया भी इतनी जल्दी आना, क्योंकि चीमिया में भी आपने सुना, राइट? चीमिया में भी आपने सुना को लोग बहुत परेशान होते हैं। ये वही लोगों को सीमा ही नहीं आता, कम से कम 1 महीने तक तो वेट करते रहते हैं। हमारा चीमिया कितने दिन में आया था? 5 दिन में आ गया था, मतलब हमारा जल्दी आ गया या 15 डेज के अंदर आ गया था। चलो फिर हमारा चीमिया हो गया। फिर बाद में जब दिल्ली के लिए आए, फिर दिल्ली के लिए हमें प्रूफ दिखाना 6 मंथ का, या कि हम हमारी साइड करते हैं। हाँ, रिसाइड करते हैं, तो वो हम लोग दिखा पाए थे। ऐसा तो नहीं था कि वो लोग वहाँ देख के चौंक गए थे यार आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ आ गए, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट का एड्रेस तेलंगाना का था, राइट? एंड सीन ये था कि मैं दिल्ली कॉन्सुलेट में अप्लाई करने जा रहा था, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रिसाइड करते हैं। मैंने कहा कि यूपी, लाइक पास 6 मंथ में। तो आपने तो मुझे एक डॉक्यूमेंट बताया था, लाइक जो मैंने अपने चाचा से कह के बनवाया था, तो आई थिंक उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो लोग इतना ज्यादा मान गए थे कि हाँ मैं यहीं पे रिसाइड कर रहा हूँ। लाइक जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे बताया था वो काफी हेल्पफुल था। तो मतलब आप बात करते हैं कवर लेटर स्पॉन्सरशिप लेटर की, राइट? तो आप बताओ कवर लेटर स्पॉन्सरशिप लेटर जो बना के दिए थे आपको, उनका थोड़ा सा आप बताओ कि वो कैसे हमने प्रोसेस किया था उसका। आपने मुझे डाउट भेजा कि ऐसे ऐसे करके लिखना है, जो फंड सारे लिख दो, एंड दैट टू आपने मुझे बताया था कि गोल्ड का भी लिख दो। एंड उसके बाद मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था गोल्ड का कि लाइक मेरे पास इतना गोल्ड है, बट स्पॉन्सरशिप लेटर पे उन लोगों ने ऐसा भरोसा किया मुझे मैंने कुछ गोल्ड का प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, बट जिस तरीके से वो लिखा गया था एंड जिस तरीके से हमने उन्हें प्रेजेंट किया था, तो आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे से बिलीव किया हमें, एंड काफी आसान था। चलो आप बात करते हैं कवर लेटर जो इम्पोर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि रिजेक्शन आते हैं इंटेंशन टू रिटर्न बैक इंडिया क्लियर नहीं है, राइट? एक फ्यूचर गोल लिखना किसी का, वो जो चीजें थी जो प्रोवाइड की गई थी, वो कहाँ तक आपको लग रहा था कि यार ये तो सही था भाई? अरे लाइक जो हमारा पहला कवर लेटर था जो मैंने ड्रॉप किया था, आपने मुझे कहा था ड्राफ्ट करने को, सो मुझे लगा था इस कवर लेटर के बेसिस पे तो मुझे वीजा मिलना काफी मुश्किल है।
देन फिर मैंने आपको कवर लेटर भेजा एंड देन आपने उसे ड्राफ्ट किया, लाइक पर्सनली किया। वैसे तो आपकी टीम मैनेज करती है बट आपने पर्सनली मेरा किया एंड वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद लाइक जो चीज़ें आपने उसमें लिखी हैं, जिस तरीके से आपने उसे डिज़ाइन किया, इतना तगड़ा कवर लेटर बनाना मेरा, लाइक मुझे उसके बारे में कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू, राइट। और इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कि भाई वहां जाके बंदा क्या बोले, तो मॉक इंटरव्यू आते हैं। तो आप बताओ कि हमने आपके कैसे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करे, ठीक है, मॉक इंटरव्यू में कैसे थे हमारे, एंड उसने आपको क्या क्या हेल्प करी। तो लाइक अगर आपको याद हो, हमारा पहला मॉक इंटरव्यू जो था, लाइक मैं उसमें लाइक कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी मेरी, राइट। एंड देन उसके बाद आपने मुझे टिप्स एंड टिप्स दिए जो कि मैंने लिखे एंड देन मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद हमने शायद 2-3 मॉक इंटरव्यू और किए, अनुज भाई के साथ भी हमने मॉक इंटरव्यू किए। एंड लाइक जो FLCS के मॉक इंटरव्यूज होते हैं काफ़ी ऊपर लेवल के होते हैं, यू नो, लाइक वीज़ा के मॉक इंटरव्यूज काफ़ी आसान से होते हैं, बट जो आप लोग लेते हो वो हमें इसके लिए आराम से प्रिपेयर कर देते हैं कि लाइक इस चीज़ में जो आपके थे उसमें जो पूछा जा रहा था, आइडिया जैसे याद करना, अपनी फ्लाइट डिटेल्स, अपनी बुकिंग डिटेल्स या फिर फंड्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी आप पूछ रहे थे। बट इन रियलिटी क्या हुआ था कि मेरे वीज़ा इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा नहीं आया। सो आई थिंक मॉक इंटरव्यू काफ़ी डिफिकल्ट थे, बट उसकी वजह से जो डिफिकल्टी थी उसकी वजह से मुझे वीज़ा इंटरव्यू में काफ़ी आसानी हुई थी। तो इसमें जैसे आपने बताया फ्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन बुकिंग, इंश्योरेंस, तो इस सब में लाइक जो हम लोगों ने असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड मॉक इंटरव्यू हम लोग लाइक 1-1 घंटे या 40 मिनट 30 मिनट का लेते थे, एंड वो काफ़ी लंबे लंबे, राइट? या काफ़ी लंबे लंबे होते थे एंड काफ़ी कुछ लाइक चीज़ें आप मुझे बताते थे कि ऐसे बोलना है, टिप्स एंड ट्रिक्स की, अगर वो ये सवाल पूछे तो आपको ऐसे जवाब देना है, लाइक यू हैव टू प्ले स्मार्टली, जस्ट ऐसे कुछ भी बोल दो। तो मतलब कुल मिला के हमारे मॉक इंटरव्यू वहाँ काम में आए। चलो अब आप बात करते हैं आपकी ओरिजिनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जब आप वहाँ गए तो कितनी देर चला और क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? मेरा वीज़ा इंटरव्यू चला 25 मिनट्स। ओके। लाइक पहले 10 मिनट तो उन्होंने मुझसे ऐसे लाइक क्वेश्चंस पूछे, जैसे तुम्हारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, विच कोर्स इन यूनिवर्सिटी, एंड व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, एंड व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई इटली। ये जो भी सारे क्वेश्चन जो कि मॉक इंटरव्यू में पहले ही दे चुके थे, ठीक है। तो वीज़ा फाइल कब की थी हमने? आई थिंक हमारी वीज़ा फाइलिंग की डेट थी 4 नवंबर को। 4 नवंबर को। एंड रिजल्ट कब आया था हमें? वीज़ा आई थिंक 18 को आया था हमारा। 18 को आया था। बस सिमर का पहले आया था, बाद में आया था ऐसा कुछ? सेम डेट पे आया था। हाँ, सेम डेट पे आया था। वो हमारा एक डॉक्यूमेंट था, वो जैसे जमा किया था तुरंत आ गया था रिजल्ट, राइट? या मुझे तो लगता है कि लाइक हमारा पहले आया था, बट जो एक डॉक्यूमेंट जो रह गया था उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो काफी पहले आ जाता। मतलब उस टाइम ऐसा होगा शायद दिन के 12-1 बज रहे होंगे, राइट? और आप थे शायद तेलंगाना में। या मैं था तेलंगाना में। अभी निकलो जल्दी। सीन तो ये था कि उनको लगता है कि मैं यूपी में हूँ, मैं था तेलंगाना में। मैं अगले दिन की सुबह 3 बजे की फ्लाइट लेके मैं दिल्ली पहुंचा डॉक्यूमेंट जमा करने, एंड तब तक आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी नई खरीद भी दी, लाइक उसको वैलिड भी करा दिया। इतना जल्दी काम हुआ ना, लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। तो जब वीजा का मैसेज आया था फाइनली कि हाँ भाई आपको वीजा डिस्पैच हो गया है, उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था? लाइक उस टाइम पे मैं अकोमोडेशन देख रहा था, लाइक गोवा में। लाइक मुझे ईमेल आया तो पहले तो मैं काफी टेंस था कि ओ क्या होगा, बट जैसे मैंने लाइक वीजा डी देखा ना, जब मैंने डी वर्ड देखा, इशूड, इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे। फिर मैंने लाइक सबको कॉल किया, मैंने आपको तभी कॉल किया बताने के लिए। तो चलो, टू लाइक मेरी फैमिली काफी अच्छा खुश थे उस टाइम पे। तो अभी लाइक बिना किसी दिक्कत थी। या एक सेकंड है, एक बार वीजा दिखाओगे? यू कैन सी इटली का, अब है का न्यू दिल्ली से। तो अच्छा, फैमिली का रिएक्शन जब वीजा आ गया? यार पहले तो लाइक मेरी अम्मा को बिलीव ही नहीं हो रहा था। अच्छा। या देन लाइक जब बिलीव हुआ तो काफी खुश हुए। देन मैंने लाइक मेरे डैड एंड दी तेलंगाना में थे उस टाइम पे। आप कहाँ पर थे? यार मैं दिल्ली में था तब।
अच्छा हाँ, तो दिल्ली में स्टे कर रहे थे, ओके। या दिल्ली में स्टे कर रहा था मैं, लाइक हाँ। इस टेंशन की कि अगर अगर और कुछ मांग ले तो मैं हाँ। वापस तेलंगाना से ना आना पड़े। मेरे डैड तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि या तेरा तो वीजा आ जाएगा आसानी से, हम्म। या उन्होंने मुझे पहले शॉपिंग भी करा दी, लाइक वीजा इंटरव्यू के बाद मेरी शॉपिंग हो गई, तेरे कपड़े आ गए थे, मेरा बैग आ गया था, अच्छा, लाइक उन्हें भरोसा था कि तेरा वीजा आ जाएगा। आपको विश्वास हो गया था उस टाइम पे कि यार वीजा आ गया मेरा सही में? पहले ही मान लो 1-2 मिनट तो मैं उसको अच्छे से पढ़ रहा था, इसमें लिखा क्या ईमेल में इससे इससे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिखा है, बट यार उसके बाद मुझे बिलीव हो गया था यार मेरा वीजा आ गया। तब तो काफी मतलब घर अच्छी वालों थी को लगी लगा, वो। अच्छा आपको लग रहा है कि आपने सितंबर के लास्ट में ज्वाइन किया, मतलब सितंबर के लास्ट में, राइट? और अभी क्या चल रहा है, नवंबर। नवंबर। मतलब देखा जाए तो आपने 1.5 महीने में हमारा काम हो गया पूरा। या अगर आप उस कंसल्टेंसी पास होते तो आपको क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होता आपका? मेरा वीजा नहीं आ रहा था, लाइक मैं सही बताऊं, लाइक इतने ज्यादा वैसे थे ना, कुछ बोल नहीं सकते इतना नाम ले सकते हैं, बट उनका प्रोसेस बहुत काफी स्लो था, उनकी फैकल्टी अच्छी नहीं थी, अजीब अजीब से लोग थे, अगर कुछ पूछने जाता हो या कर देंगे एंड अगले 15 दिन तक कोई नोटिस ही नहीं है मुझे कि कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ओके। एंड सेम सीन वही प्री एनरोलमेंट का, जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 महीने वेट किया उसके लिए। ओके, चलो अब तो ओवरऑल वीजा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारे साथ? आई थिंक FLCS कंसल्टेंसी के साथ मेरा वीजा प्रोसेस काफी स्मूथ था, या कुछ पता ही नहीं चला, काफी इतना स्मूथ था कि ना मुझे कोई हेडेक हुआ, ना मुझे डॉक्यूमेंट की टेंशन थी, सब कुछ आप ही लोग कर रहे थे, मुझे बस वहाँ पे वीजा इंटरव्यू देना था, दैट टू हमने मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर किए थे इतने ज्यादा, तो आई थिंक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इसमें अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स की, ठीक है? Okay. हाँ, जैसे आप पुरानी कंसल्टेंसी के पास हो तो ऑलरेडी आपको पता है सब क्या होता है। Yeah. हाँ, तो अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी की, कि यार हमने जो आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपको कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी मेल आईडी हम यूज कर रहे थे जो आपने Yeah. प्रोवाइड की थी, तो वो हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम आपको सारी चीजें शेयर कर रहे थे ग्रुप में, कवर लेटर बनाना, सारी चीजें बता रहे थे आपको। तो अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और आउट ऑफ 10 रेटिंग क्या होगी वो बताओ। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आई थिंक सारी चीज़ें मेरे सामने थी, लाइक मुझे हर चीज़ की डिटेल पता चल रही थी कि कब क्या हो रहा है, मेरा कवर लेटर बन रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है, या फिर आप ईमेल सेंड करने वाले हो, वो भी मुझे नोटिफिकेशन आता था कि आप ईमेल सेंड करने वाले हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें मेरे सामने थी, मैं देख पा रहा था कि हाँ ये काम हो रहा है। एंड मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो आई थिंक कंपेयर टू ऑल द अदर कंसल्टेंसीज जो कि इटली का वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक आपकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आउट ऑफ 10 आई वुड से 9.9 समथिंग क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। चलो, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रेटिंग की, कि नॉलेज की बात करें या एक्सपर्टीज की बात करें, राइट? जो बाहर लोग बैठे हैं आपसे बोलेंगे वेट करो, या फंड्स को ऐसे मैनेज करो, राइट? ये आपका वीजा केवल बेंगलुरु में हो सकता है, अपॉइंटमेंट नहीं तो रुके रहो। या सारे सिनेरियोज अगर देखें तो अगर नॉलेज की बात करें और उस पर आपका क्या मतलब थॉट है, तो उसको आप रेटिंग में 10 में से क्या दोगे? सो आई थिंक इफ नॉलेज बेस पे आते हैं तो जैसे बहुत सारी कंसल्टेंसीज ये कहते हैं कि आपके DOV के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सीमा में पैसे वेस्ट मत करो, एंड कि आपको वीज़ा के लिए खाली बैंगलोर जा सकते हो आप। एंड दैट टू मेरी वो कंसल्टेंसी श्योर भी नहीं थी कि मुझे 12th का HRD या पोस्टल चाहिए कि 10th का चाहिए। ओ भाई, आई मीन लाइक मुझे गूगल में सर्च करना पड़ रहा था कि किसका चाहिए मुझे। आई थिंक नॉलेज बेस्ड रेटिंग एंड टीम बेस्ड रेटिंग, आई थिंक इट वाज 9.5। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं कि रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स जैसे क्या होता है कि होता है पब्लिक हॉलीडे चल रहे हैं, वर्किंग आवर्स ही नहीं है हमारे, राइट? बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा बेचारा बैंक में खड़ा है या कहीं खड़ा है, ठीक है? ये एम्बेसी BFS में खड़ा है सुबह 7 बजे, ठीक है? अब वहां पर उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसे तो नहीं पता ना यार। तो अगर ऐसे सपोर्ट की बात की जाए, रिस्पॉन्स की बात की जाए, तो आपको मिले टाइम टू टाइम, उसमें अगर रेटिंग की बात करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उस पर आप। सो एज फॉर द रिस्पॉन्स, मेरे पास आपका नंबर था, एंड जो भी अगर मुझे छोटी सी भी टेंशन होती थी मैं सीधे आपको कॉल करता था, मैं आपकी टीम को कॉल नहीं करता था, मैं सीधे आपको कॉल करता था। एंड दैट टू ये था कि आप हर बार मेरा कॉल पिक करते थे जब भी जरूरत होती थी। लाइक मैं जब BFS में खड़ा था तो मुझे आपको कॉल करना था, आपने उठाया, एंड जब मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे मेल आया तब मैंने आपको कॉल किया, तब उठाया आपने। सो आई थिंक अवेलेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपकी कंसल्टेंसी इस मामले में।
सो आई वुड रेट 10 out of 10 सही में। मुझे पता आप क्यों नहीं काट रहे, आपको पता है इसका आंसर देना है तो। नहीं, क्योंकि ऐसा सीन मेरे साथ हुआ ना कि मैंने आपको 4-5 बार ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स कॉल किया, बट हर बार आपने पिक किया। ये नहीं होगा कि मुझे सेकंड कॉल आपको करना पड़ रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट रेटिंग की तरफ कि यार अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग होती है, सब कुछ होता है, लोगों से एरर्स हो जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, चीज़ों में, तो उसमें अगर बात करें तो उसमें आप क्या दोगे? आई थिंक मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफी स्मूथ चल रहा था हम लोगों के साथ। एंड कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे थे जिसमें लाइक अपोस्टल चाहिए था या फिर साइन चाहिए थे किसी डीएमईएम के। हाँ, तो वो सब आप ही करा रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक्चुअली मुझे ना किसी लॉयर के पास जाना पड़ा, ना सीए से कांटेक्ट करना पड़ा। लाइक एवरीथिंग, सब कुछ आप ही लोग कर रहे थे। एंड मुझे लाइक खाली प्रोवाइड करना डॉक्यूमेंट एंड अपोस्टल, ये सब आप ही लोग करा रहे थे। आई थिंक मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं इस प्रोसेस में एंड काफ़ी स्मूथ था। लाइक 10 out of 10। चलो अब बात करते हैं ओवरऑल एफएलसीएस की सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें रेटिंग आप क्या दोगे? फॉर मी आई थिंक आई थिंक आप लोग मनी फॉर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कई कंसल्टेंसीज क्या करती हैं, कई क्या लाइक सारी ही, जैसे हर एक डॉक्यूमेंटेशन में हम जानते हैं कि पैसे लगते हैं, अपोस्टल में पैसे लगते हैं, साइन कराने में पैसे लगते हैं, लाइक एंड दैट टू इंश्योरेंस आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्लाइट की इन सब चीज़ों के चीज़ें पैसे लगते हैं, बट वो सब आप लोग कवर कर रहे थे। तो आई थिंक आपकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी मेरे लिए। एंड दैट टू जितने भी पैसे आपने लिए उसके आने में लाइक जो भी वैल्यू आपने प्रोवाइड की वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी हम लोग सही दे रहे थे या पैसे बढ़ा रहे हैं? नहीं, आई थिंक वैल्यू ऑफ मनी सही थी आपकी। ओके, तो मतलब जो हम पैसे ले रहे थे वो हम आपको सर्विस दे रहे थे। या एंड दैट टू आप लोग कई जगह तो अपनी तरफ से भी लगा रहे थे। अच्छा, या जैसे इंश्योरेंस आपने मुझे दिया था एंड दैट टू अपोस्टल आपने कराया था, जिसका मुझे पे नहीं करना पड़ा। चलो मतलब कुल मिला के रेटिंग पे आते हैं। ओवरऑल एफएलसीएस की रेटिंग क्या जाती है आपके हिसाब से? आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 out of 10। लाइक मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो मेरे लिए तो फुल रेटिंग जाएगी। एंड मेरा वीज़ा भी आसानी से आ गया, तो मेरे लिए तो फुल रेटिंग है। अब आपके पेरेंट्स ट्रस्ट कर पा रहे हैं हम पे? या अब करते हैं। या तो मतलब अब बात कर लेते हैं कि आप किसी को एफएलसीएस रिकमेंड करोगे कहीं ना कहीं? मैं आपको ये बताना भूल गया था कि लाइक आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा मुझे कम से कम 7 या 8 बच्चों ने अप्रोच किया कि भैया आपकी कंसल्टेंसी कौन सी है, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। तो मैंने सभी को आपका नंबर दिया, आपकी कंसल्टेंसी रिकमेंड की। आई थिंक उन लोगों ने आपको कांटेक्ट भी किया होगा। मेरे पास मैसेज तो आए थे बच्चों के। या ऑल दिस, अब तो आप इटली आ ही रहे हो। या तो इट है। अब इटली आ रहे हो, अब तो इंडिया में तो चलो दिक्कत है, इटली तो फिर अपना ही है। इटली में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें चाहो तो आपके पेरेंट्स ऐड है या नहीं ऐड है? आई थिंक कभी नहीं है, खाली ऐड है, तो उनको चाहो तो ऐड कर देना। अच्छा, एक बात कर लेते कि आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया वो कितना हेल्पफुल रहा? व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो ना, उसमें क्या था कि जो टीचर्स थे ना यहाँ पे, जो कंसल्टेंट थे, वो फोन ही नहीं उठाते थे। लाइक मैं कॉल करूँ, 2-3 बार मैंने कॉल किया, फोन उठाते ही नहीं थे। फिर कहते कि लंच करो, आधे घंटे बाद कॉल करो। आधे घंटे बाद करो तब भी नहीं उठाते थे। आई थिंक हेडेक था मेरे लिए वो कंसल्टेंसी सही में। और अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, इस पे क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या था कि लाइक सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे उससे मिलते थे। एंड अगर मुझे छोटी सी भी क्वेरी होती थी कि लाइक वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें, तो मुझे पता नहीं था, मैं उससे पूछता था एंड रिप्लाई मुझे काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स आता था उस पर। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप सही अप्रोच है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। कुछ ज़्यादा ही ना, जैसे उसमें हम लोग बच्चों के पेरेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैं अभी आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को उसमें ऐड कर देना। उससे क्या होता है कि अब जब आप इटली आ जाओगे तो आपके और पेरेंट्स के बीच में ऐसा ब्रिज का काम, जैसे कभी अब बिजी हो गए अपने कामों में तो अब जैसे फोन नहीं उठा पा रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या उनके मतलब पेरेंट्स को इटली से कुछ पैसे भेजने, कुछ भेजना है, तो उनको भी नहीं पता कि नहीं हो, तो ग्रुप ही कैसे ब्रिज काम कर जाएगा हम दोनों के बीच में। जैसे आपको यूरोस चाहिए तो हमने यहाँ पर आपको यूरोस दे दिए और आपके पापा से INR ले लिए, कुछ भी करके
जो भी एक हेल्प टाइप की, ताकि उनको भी ऐसा हो जाएगा यार, नहीं तो इटली में तो अभी तुम अकेले जा रहे हो, तो जब आप करवा दो, इटली में हमारी पूरी टीम है एंड सारी टीम मेंबर्स एक्सेस होता है, ऐसा भी नहीं हमारे कि आप एक से बात कर सकते हो, तो आपको थोड़ी सी सुकून मिल जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा सही जगह पहुंच गया। आई थिंक ये एक ट्रस्ट का काम करता है कि लाइक अगर मैं अवेलेबल नहीं है तो आपको कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर अगर कोई दिक्कत है तो आपको पूछ सकते हैं, तो काफी अच्छा है। हाँ ये भी हो सकता है कि उनका बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी तो है ना, तो ये बेटर हो जाएगा क्योंकि आप ऐड कर देना, बाकी आपकी इच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें तो FLCS को आप रिकमेंड करोगे लोगों को? मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। चलो तो थैंक यू सो मच। लास्ट में आप कुछ बोलना चाहोगे इसमें? आई थिंक जो भी मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ यार, और तो कुछ नहीं है। चलो मैं लास्ट में बोल देता हूँ, वंस अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर वीजा फ्रॉम मी, लाइक कुलवंत की साइड से और FLCS टीम की साइड से, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आप बहुत ऊपर जाओ लाइफ में, वो सारी चीजें अचीव करो, ठीक है, जो कर सकते हैं, एंड कभी भी कोई हेल्प की जरूरत पड़े, कुछ भी हो, एंड इटली तो अपना है, यहाँ पे कभी कोई दिक्कत है तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? ओके भाई, ओके। हाँ जी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप MBBS के लिए जा रहे हो, ठीक है? अभी क्या है कि इटली के अंदर आपको पता है कि बस 200 सीटें होती है MBBS की, नॉन यूरोपियंस की, ठीक है? एंड आपको पता होगा हमारे पास भी MBBS का एक प्रॉपर अलग से बैच है, लाइक हम भी MBBS करते हैं, राइट? तो लाइक हैप्पी टू शेयर कि 200 में से इस साल 5 FLCS के MBBS वाले बच्चे आएंगे। नाइस नाइस, है ना? एंड इसके अलावा लाइक वी प्रोवाइड IMAT की स्टडी मटेरियल एंड उसकी पर्सनल मेंटर देके एंड उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। एंड इसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे 5 बच्चे आ रहे हैं, इस पर कट ऑफ भी बहुत आई, इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा था, बहुत आई थी, एंड हमारे जो मैक्सिमम जो स्कोर हमारे बच्चे ने किया एक ने, वो किया 73 आउट ऑफ 90। नाइस, ठीक है? वो बिकॉज ऑफ हमने ऐसी कोचिंग दी थी। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो यू कैन एक्सप्लोर दिस डायमेंशन एज वेल, एंड आई होप इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? चलो, क्योंकि जो मेंटर होते हैं, जो बच्चे जो पढ़ा रहे होते हैं, वो ऑलरेडी MBBS कर रहे होते हैं। सही है? तो once again congratulations and wish you a happy journey and welcome to Italy. Thank you so much, right? Thank you.